एक अल्टरनेट यूनिवर्स में नारुतो का बर्थ होता है। उसने अपने मॉम डैड को पहले ही खो दिया था, लेकिन आगे चल के उसने इरुका सेंसे को भी खो दिया। एकेडमी में सास्के और साकुरा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो नारुतो को अपना दोस्त नहीं बनाते, उल्टा उसकी बेइज्जती कर देते हैं। यहाँ नारुतो के पास कुछ भी अपने जैसा नहीं था, उसकी जिंदगी नर्क जैसी थी। एक दिन नारुतो का झगड़ा हो जाता है एक आदमी से मार्केट में, और वो नारुतो को बहुत बुरी तरह से मार देता है। नारुतो के दांत तक टूट जाते हैं। इस सिचुएशन में नारुतो बिना कंट्रोल किए नाइट डेल का चक्र अनलिश कर देता है और उसको एक पंच मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब विलेज वाले ये देख के नारुतो को जान से मारने के लिए दौड़ाते हैं। नारुतो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लोग उसे कुनाई मारते हैं और नारुतो की बॉडी से खून निकलने लगता है। वो दर्द में जूझते जूझते भागता है, लेकिन आगे खड़े होते हैं थर्ड होकागे। नारुतो को लगता है कि वो उसे बचा लेंगे, इसलिए वो उनके पीछे छुप जाता है। गाइस, इस यूनिवर्स में जिंजुर्गी को मारने के बाद उसके टेल बिस्ट दोबारा रिइंकार्नेशन नहीं होता, इसलिए हिरुजेन नारुतो को बचाने की जगह उसका गला पकड़ लेते हैं। ये सब मेरा ही प्लान था, तुझे क्रिमिनल बना के तेरा किस्सा खत्म करने का। मैं एज थर्ड होकागे मेरे विलेज के इंसान को मारने के लिए तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ। फिर वो नारुतो को खाई से नीचे फेंक देता है, जिसको देख के नारुतो के दिल में जो 1% भी गुडनेस बची थी वो भी खत्म हो जाती है। उसके बर्थ से लेकर उसकी डेथ सब कुछ एक ट्रेजेडी थी। अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके नारुतो गिरता है, लेकिन वो खाई में एक एंशिएंट टेम्पल पे पहुंचता है। घिसरते घिसरते नारुतो आगे बढ़ता है। वहाँ एक शिनिगामी की स्टैचू थी। नारुतो उसके ऊपर हाथ रखता है, वैसे ही उसके ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और एक ब्लैक फ्रेगमेंट उसके हाथ में गिरता है। नारुतो का उसको टच करते ही उसकी पूरी बॉडी डार्क एनर्जी से भर जाती है और उसके मन में आवाज आती है, मार दो, सबको मार दो, पूरा यूनिवर्स तबाह कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में एडल्ट नारुतो के घर पे। सास्के और साकुरा डिनर पर आए हुए थे। वो सब बात कर रहे थे, लेकिन नारुतो थोड़ा खोया खोया लग रहा था। सास्के उससे पूछता है, नारुतो तुम कुछ डिफरेंट फील हो रहे हो कुछ दिनों से, क्या हुआ? जिसका नारुतो रिप्लाई करता है, सास्के पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं एविल हो चुका हूँ। मेरे ड्रीम्स बड़े अजीब से आते हैं, जैसे लोगों की चीखने की आवाज, बच्चों का रोना, मुझे ये सब सुनाई देता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जिस पर साकुरा बोलती है, ओह नारुतो, तुम आजकल होकागे की ड्यूटी में इतना लग गए हो कि रेस्ट करना ही भूल गए हो। थोड़ा लीव ले लो, तुम भी एक इंसान हो यार। या फिर एक काम करो, वेकेशन पर चलते हैं, अभी तो सास्के भी हमारे साथ विलेज में है। जिसपे नारुतो बोलता है, बिल्कुल, मुझे थोड़े मिशन साइन करने हैं, फिर कुछ दिनों बाद चलते हैं। फिर सास्के और साकुरा अपने घर चले जाते हैं और नारुतो सोने चला जाता है। वो सोने से पहले बोलता है, कुरमा तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? जिसमें कूरमा बोलता है, हाँ, जैसे कोई एविल पावर मेरे चक्र का यूज कर रही हो, पता नहीं क्यों। जिस पर नारुतो बोलता है, काश ये जल्दी खत्म हो जाए। फिर नारुतो आंख बंद करके सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है उसी अल्टरनेट यूनिवर्स में। सैंड विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और गावा की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। क्लाउड और बाकी विलेज भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। रेन विलेज तो पूरा आग में जल रहा था। आकाश की पेन, ओबिटो सब कोई मर चुके थे। हम देखते हैं नारुतो हिडन लीफ विलेज के ऊपर हवा में खड़ा होता है और उसके नीचे होती है कोनोहा की आर्मी और थर्ड होकागे। वो सब नारुतो से जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन नारुतो बोलता है, नफरत करना बहुत पसंद है ना तुमको, तो अब नफरत ही मिलेगी। मैं पूरी दुनिया नरक बना दूंगा। फिर वो फ्रेगमेंट की पावर का यूज करके कोनोहा पर ऊपर से हजारों टेल बीस्ट बॉम्ब की बारिश कर देता है और पूरा विलेज, आदमी, बच्चे सब कोई जलकर राख हो जाते हैं। नारुतो ने किसी पर दया नहीं करी। उसने डिफरेंट प्लेनेट पर इस यूनिवर्स की सारी लाइफ फोर्स डिस्ट्रॉय कर दी। नारुतो फ्रेगमेंट की पावर से एक पोर्टल ओपन करता है और उसके पार होता है हिडन लीफ विलेज, दूसरे यूनिवर्स का। नारुतो इंटर करता है और बोलता है, मैं लाइफ का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं बनूंगा द कुरमा किंग। तभी अपने रियल नारुतो की नींद खुल जाती है। वो बोलता है, उफ, क्या बुरा सपना था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लगता है मुझे सच में वेकेशन की जरूरत है। फिर नेक्स्ट डे नारुतो अपने होकागे ऑफिस में सारे काम फिनिश करने के बाद साकुरा और सास्के के साथ प्लान बनाता है कि कल वो वेकेशन पे जाएंगे। बोरुतो और सारादा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात सुन के। फाइनली नारुतो और सास्के अपनी फैमिली के साथ सुबह उठ के रेडी हो जाते हैं वेकेशन पर जाने के लिए। तभी एक अर्जेंट काम आ जाता है होकागे ऑफिस में, लेकिन नारुतो बोलता है, डोंट वरी, मैं अपने क्लोन को हैंडल करने के लिए भेज देता हूँ, और खुद वो वेकेशन पे चले जाते हैं। समुद्र के किनारे वादियों के बीच वो लोग एंजॉय करते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। ये देख के कुरमा नारुतो से बोलता है, इसमें बहुत मजा आ रहा है नारुतो, मुझे भी खेलना है। इस पर नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और उसे 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे कुरमा भी अब उनके साथ खेलता है। खेलते खेलते कुरमा उस बॉल को इतनी जोर से मार देता है कि वो पहाड़ी के पार दूर जाके गिरती है खाई में कहीं पे। जिसमें नारुतो बोलता है, गाइस मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग लंच की तैयारी करो।
नारुतो खाई में नीचे जाता है। वो बोल एक टेम्पल पर होती है जिसमें नेचर गॉड की स्टैचू होती है। आसपास का माहौल एनर्जी से भरा होता है। वहाँ कई सारी कुनाई गिरी होती हैं जो फोर्थ होकागे मिनाटो की फ्लाइंग रेजिन के मार्क वाली होती हैं और आसपास के पेड़ पौधे भी जले होते हैं। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और ये मिनाटो की कुनाई यहाँ पे क्या कर रही है। वो आगे बढ़ता है और बोल को उठाता है, लेकिन जैसे ही टेम्पल के अंदर जाता है वैसे स्टैचू के ऊपर एक फ्रेगमेंट जो बहुत ब्राइट था रखा हुआ होता है। नारुतो ये अनयूजुअल देख के थोड़ा सोचने लगता है और उस फ्रेगमेंट को बिना उठाए वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टैचू के पीछे से आवाज आती है, यूनिवर्स मर रहा है, उसको बचा लो। ये सुनकर नारुतो फिर फ्रेगमेंट की ओर देखता है जो हवा में होता है। अब फाइनली नारुतो उस फ्रेगमेंट को उठाता है और वापस चले जाता है। तभी उसे एक पोर्टल बंद होने की आवाज आती है। नारुतो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। नारुतो को लगता है कि ये उसका वहम है। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। सास्के उससे पूछता है कि नारुतो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, जिसका नारुतो रिप्लाई करता है बस कुछ नहीं, वो बॉल नहीं मिल रही थी इसलिए। वो उन लोगों को अभी कुछ भी नहीं बताता कि क्या हुआ है। फिर साकुरा उससे बोलती है ओह अब चलो नारुतो खाना भी खा लो, जिसपे नारुतो बोलता है बिल्कुल जरा 1 मिनट। ये बोलकर नारुतो एक पावरफुल सीलिंग जुत्सु से सबके ऊपर एक बड़ा सा सेफ्टी कवच बना देता है, जिसको देख के अडल्ट सास्के बोलता है नारुतो ये किस लिए, कोई खतरा है क्या हमें। इस पे नारुतो रिप्लाई करता है नहीं बस ऐसे ही, ताकि नेक्स्ट टाइम बॉल बाहर ना जाए। जिसमें सास्के उसको बोलता है उसके लिए इतना पावरफुल कवच बनाने की क्या जरूरत थी। जिसका नारुतो रिप्लाई करता है पावरफुल नहीं यार सास्के, ये बस एक नॉर्मल सा कवच है, तुम भी ना। ये सुन के सास्के बोलता है अच्छा। फिर सास्के एक चिदोरी स्ट्रीम कवच पर मारता है लेकिन कवच को 1% भी डैमेज नहीं होता। फिर सास्के बोलता है नॉर्मल कवच, नारुतो ऐसा क्या है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। जिसमें नारुतो बोलता है गाइस गुस्सा मत हो, मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन उससे पहले लंच कर लें। फिर वो लोग लंच करने लगते हैं। तभी एक तेज आवाज के साथ कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नारुतो केसीएम फॉर्म में आ जाता है कि किसी ने उन पर अटैक किया है, लेकिन जब ऊपर वो लोग देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो पूरा एरिया सर्च करते हैं लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं मिलता। सास्के बोलता है ये मेरी चिदोरी से भी नहीं टूटा और किसी ने इसकी ऐसी हालत कर दी, ये कोई इस प्लेनेट का नहीं हो सकता। जिसमें नारुतो बोलता है एकदम से बहुत तेज एनर्जी फील हुई, फिर सब कुछ डिसअपियर, लेकिन कोई बस हमारे कवच को ही नहीं तोड़ेगा अगर उसे हमसे फाइट नहीं करनी हो। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है सास्के, हमें चलना होगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं। सास्के अपने सीजनों में उन सबको बैठाता है और वहाँ से उड़ जाता है हिडन लीफ की तरफ। नारुतो उसका सब बताता है। फिर वो बोलता है वो फ्रेगमेंट, वो फोर्थ होकागे की कुनाई, मेरा ड्रीम, वो आवाज, ऐसा लग रहा है कि वो सब ड्रीम नहीं था, वो सब सच में हो रहा था। लेकिन सास्के बोलता है लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर सब लोग होकागे ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ उनके पास एक लेटर आया होता है, एक इन्विटेशन बाय रामन गाय जो दोनों फैमिली को कल सुबह रामन खाने के लिए बुलाता है अपनी शॉप पे। सास्के बोलता है ओके सब आराम करो, अभी जाके इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर कर वो सब लोग रामन गाय की शॉप पर होते हैं जहाँ उनके सामने रामन सर्व होता है। जैसे ही वो पहला सिप खाते हैं उनको एक झटका सा लगता है। सास्के बोलता है ये क्या था, जैसा लगा मेरी रियलिटी ही चेंज हो गई हो, मैं सास्के ही हूँ ना। बाकी सब लोग बोलते हैं लगा तो हमें भी ऐसे ही, लेकिन तुम्हारी तरह ओवर एक्टिंग नहीं की। सबको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है। आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलता है द कुरमा किंग, द इविल वर्जन ऑफ नारुतो, जिसे अभी तक नारुतो अपने ड्रीम में यूनिवर्स को खत्म करते हुए देख रहा था। और उसके साथ होते हैं नारुतो के डिफरेंट इविल वर्जन, द 10 टेल नारुतो, नारुतो गॉड ऑफ गेंजुत्सु, एक नारुतो जो फुल्ली टेक आर्मर्ड में था और एक नारुतो जिसकी पावर थी मैजिक, और उसके पीछे थी हजारों डार्क कुरमा की आर्मी। अब वो इस यूनिवर्स में भी आ चुके थे। जिसको देख के नारुतो बोलता है सास्के हमें इन्हें रोकना ही होगा वरना इस यूनिवर्स में लाइफ का नामो निशान नहीं बचेगा। वो दोनों अपना केसीएम और सुदनो फॉर्म कर लेते हैं। कुरमा अपने डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो से एक ब्लास्ट करता है सास्के के ऊपर और सास्के भी सुदनो वेपोराइज हो जाता है। ये देख के नारुतो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो टेलविस्ट रासन शुरिकेन कुरमा किंग पर मारता है लेकिन 10 टेल नारुतो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुरमा किंग की 9 टेल्स की आर्मी पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर रही थी। उधर सैंड विलेज में नारुतो विद मैजिक काजकागे गारा की डेड बॉडी के ऊपर बैठ के सब कुछ अपने मैजिक से खत्म कर रहा
होता है। बाकी के विलेज टेक्नोलॉजी वाला नारुतो अपने न्यूक्लियर मिसाइल और एनर्जी ब्लास्ट से खत्म कर देता है। कुरमा किंग नारुतो की आंखों के सामने पूरा विलेज खत्म कर देता है। नारुतो को टेंटेल नारुतो ही हरा रहा था, तो वो कुरमा किंग को कैसे हराएगा। तभी कुरमा किंग बोरुतो को उसके गले से उठा लेता है और उस पर एनर्जी ब्लास्ट मारने वाला होता है। तभी नारुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और उस फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को निकाल के उसकी ओर करता है और उस फ्रेगमेंट से एक एनर्जी निकलती है जिससे कुरमा किंग और उसकी आर्मी सब कुछ ग्लिच होकर डिसअपियर होने लगता है, जैसे ये सब बस एक एनिमेशन हो। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये एक्चुअली में था क्या, और फिर एक पोर्टल खुलता है उसके सामने और एंट्री होती है रामेन गाय की इन द फॉर्म ऑफ सेज ऑफ सिक्स बॉल, जो नारुतो से बोलते हैं चलो तुम्हें फ्रेगमेंट की पावर को यूज करना तो आया, द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नॉट द ब्राइटेस्ट, तो इसका मतलब तुमको अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। नारुतो और बाकी सब शॉक्ड और स्पीचलेस थे। उसके बाद सासुके ग्लिच एनिमेशन के साथ समन हो जाता है। सेज ऑफ सिक्स बॉल रामेन गाय बोरुतो और सारदा को एक एक हाथ से पकड़ के एक बॉल की पावर का यूज करके एक स्पेल कास्ट करते हैं और वो दोनों अपनी एडल्ट प्राइम फॉर्म में आ जाते हैं। बोरुतो द लास्ट शिनोबी और सारदा विद इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। रामेन गाय बोलता है अब हुई ना टीम परफेक्ट, चलो अब टाइम आ गया है तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने का, तो चलते हैं द होल ऑफ नॉलेज, और इस मल्टीवर्स की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। मैं द सेज ऑफ सिक्स पोल तुम्हें मल्टीवर्स को सेव करने का मिशन देता हूँ, द मिशन ऑफ सेविंग द मल्टीवर्स। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो शेडो और लाइट फ्रेगमेंट क्या है और मल्टीवर्स कैसे खत्म हो रहा है, और नारुतो ट्रेवल करेगा डिफरेंट यूनिवर्स में और अपने और मिनाटो, इताची और सासुके के डिफरेंट वर्जन से मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लो ताकि सबसे पहले देख पाओ। बाय।